आप में से कई लोग इस सिंबल को पहचानते होंगे और कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, पर डोंट वरी, सीक्रेट है ना। ये सिंबल इल्यूमिनाटी का है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अननोन सीक्रेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इल्यूमिनाटी। आप सोच रहे होंगे कि इल्यूमिनाटी है क्या। इल्यूमिनाटी बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में हमारे जैसी आम जनता बहुत ही कम जानती है और उसके बारे में ऑफिशियली बहुत ही कम जानकारी है, पर वो भी पूरी सच है कि नहीं वो किसी को भी नहीं पता है। और जो भी जानकारी अवेलेबल है उससे ये पता चलता है कि इल्यूमिनाटी की स्थापना एडम बिशप ने 1 मई 1776 बावरिया, जो कि आज जर्मनी का पार्ट है, वहाँ की थी। स्टार्टिंग में तो इल्यूमिनाटी लोगों को जस्टिस दिलाने और उन्हें स्टेट पावर के अब्यूज से बचाने के लिए काम करती थी, पर कब उसने सीक्रेट सोसाइटी का रूप ले लिया वो किसी को भी पता नहीं चला। इल्यूमिनाटी के बारे में कई बातें ऐसी है जो आज तक किसी को भी पता नहीं है। उनमें से एक है कि उसे कंट्रोल कौन करता है। कई थियोरी के अनुसार ये पता चलता है कि इल्यूमिनाटी का कोई एक लीडर नहीं है, बल्कि कई लोग साथ मिलके उसे चलाते हैं और उसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम जोड़े गए हैं। और इल्यूमिनाटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जब चाहे तब किसी का भी करियर बना भी सकते हैं और कभी करियर बिगाड़ सकते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि जो लोग नए नए इल्यूमिनाटी में ज्वाइन होते हैं वो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, पर जब वो वापस आते हैं तब उनकी सक्सेस कुछ अलग ही लेवल पे होती है। आज के समय में दुनिया में ऐसे कई सेलिब्रिटीज है जिनका नाम इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि वो भी इल्यूमिनाटी के मेंबर है। उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। सिंगर मडोना। सिंगर मडोना एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है। वो अमेरिका में पहले से ही फेमस थी, पर वो ज्यादा चर्चा में तब आई जब उन्होंने इल्यूमिनाटी पर गाना लिखा। और उस समय में इल्यूमिनाटी पर सॉन्ग लिखने की किसी में भी जरूरत नहीं थी, पर मडोना ने इल्यूमिनाटी पर गाना लिखा, जिसके बाद लोगों को उनपे शक होने लगा कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर है। लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स एक अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है जिन्हें बास्केटबॉल की दुनिया में किंग जेम्स के नाम से जाना जाता है। जेम्स अपने मिस्टीरियस हैंड साइन की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। वो जो हैंड साइन करते हैं वो ज्यादातर शैतान की पूजा करने वाले लोग यूज करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि लेब्रॉन जेम्स इल्यूमिनाटी के मेंबर है। बिली आइलिश। बिली आइलिश एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है। उन्होंने काफी छोटी उम्र में ही काफी बड़ा नाम बना लिया था। 2015 में अपने एक गाने ओशियन आइस के बाद वो लोगों की चर्चा में आई थी। आज भी बिली अमेरिका के काफी बड़े सिंगर्स में से एक है। लोगों को बिली पे शक तो तब होने लगा जब उनकी आंखों का रंग कुछ थोड़े टाइम के बाद बदल जाता था। ऐसा कई बार होने के बाद लोगों को लगा कि बिली इल्यूमिनाटी की मेंबर है। माइकल जैक्सन। लेजेंडरी माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता है। माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। वो पहले एक नॉर्मल सिंगर थे जो कि छोटे मोटे फंक्शन में जाके गीत गाया करते थे। उसके बाद उन्होंने डांसिंग में आने का फैसला किया, पर उन्हें स्टार्टिंग में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो तब माइकल जैक्सन को लगा कि उनके लुक की वजह से लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फैसला किया। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद माइकल जैक्सन कुछ समय तक गायब रहे और जब वो वापस आए तो अमेरिका के सबसे बड़े डांसर्स में से एक और सिंगर में से एक बन गए थे। और आज उनकी कामयाबी को हम सब जानते हैं। और जिस वक्त वो गायब थे तभी कहा जाता है कि उन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया, इसीलिए उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। और लास्ट में हम आपको जिनके बारे में बताने वाले हैं वो तो हमारे इंडिया के ही है और वो भी इंडिया में काफी फेमस। उनका नाम है हनी सिंह। हालांकि हनी सिंह ने कभी इल्यूमिनाटी ज्वाइन नहीं किया, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें इल्यूमिनाटी की तरफ से ऑफर आया था। हनी सिंह ने ये पूरी घटना भी बताई है कि ये कैसे ऑफर आया था। जब 2013 में हनी सिंह लंदन में अपने एक सॉन्ग की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें एक लड़की मिलती है। वो लड़की उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। जब हनी सिंह वहाँ पे जाते हैं तो वो लड़की डिनर के बाद उन्हें एक सैटेनिक चर्च में ले जाती है। सैटेनिक चर्च वो जगह होती है जहाँ पे शैतान की पूजा की जाती है। स्टार्टिंग में तो हनी सिंह को कुछ पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं। बाद में जब वो सब उनसे मिलते हैं तब हनी सिंह को पता चलता है कि उन्हें यहाँ पे ऑफर दी जा रही है, पर हनी सिंह ने वो ऑफर ना लेते हुए उसे ठुकरा दिया। ये वो नाम थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए थे। और ऐसे भी कई नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मौत इल्यूमिनाटी की वजह से हुई। ऐसे भी कई नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की कोशिश की, इसीलिए इल्यूमिनाटी ने उनकी जान ले ली।
उनमें से एक है पॉल वॉकर। पॉल वॉकर को कौन नहीं जानता। पॉल वॉकर ने एक बार मीडिया में इल्यूमिनाटी के बारे में कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे और कहा जाता है इसीलिए इल्यूमिनाटी ने उनका मर्डर करवा दिया था। पर पॉल वॉकर की मौत एक्सीडेंट में हुई थी और कहा जाता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए एक्सीडेंट था। और दूसरे है जॉन फिट्जगेराल्ड केनेडी AKA JFK। JFK अमेरिका के 35वें और सबसे यंग प्रेसिडेंट थे। उनकी भी हत्या हुई थी और उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने कई बार मीडिया में इल्यूमिनाटी के बारे में बताने की कोशिश की थी, इसीलिए इल्यूमिनाटी ने उनकी भी जान ले ली।